कभी सोचा है कि सबसे हैंडसम या ब्यूटीफुल लोग सबसे ज्यादा सिंगल क्यों होते हैं? हाँ, लोग अक्सर कहते हैं, अरे आप इतने अच्छे लगते हो, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हाँ, ऑप्शंस होते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, अटेंशन भी मिलता है, लेकिन बात यह है ना कि हमारे स्टैंडर्ड्स भी उतने ही हाई हैं। जितने ज्यादा अट्रैक्टिव लोग होंगे उतना ही उनको इम्प्रेस करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये जो लेडी जो भी बोल रही है वो बिल्कुल सच है, और यहाँ पे मैं खुद को मेंशन करना चाहूँगा। अब तुम लोग मुझे जैसा भी बोलो, बट मुझे लगता है कि मैं हैंडसम हूँ और मुझे अटेंशन मिलता है। मेरे पास ऑप्शंस नहीं होता है, नहीं, मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ मार्केट में। मैं अभी आइसोलेशन में हूँ और मैं अभी सिर्फ कंटेंट बनाने पे फोकस कर रहा हूँ और चीज़ें पढ़ने में फोकस कर रहा हूँ। मैं अभी ना बाहर डेटिंग के लिए जा रहा हूँ, ना किसी से मिलता हूँ, कुछ भी नहीं करता, बस एक जिम जाता हूँ और करंटली मैं कुछ भी नहीं करता। बट हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, लास्ट 2-3 महीने पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था एक लड़की के साथ। उसके बाद मैंने डेटिंग करना स्टार्ट किया और आई थिंक कि मैंने स्नैपचैट से 1000 लड़कियों को अप्रोच किया था, 1000 गर्ल्स, जिसमें से मेरी लोकल की भी कम से कम 100 के ऊपर लड़कियां निकली, जिनमें से मैंने फ़िल्टर आउट करके 5-6 को डेट किया। मैं उब गया पूरा, मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि मुझे फील नहीं हुआ कि मैं ये जो कर रहा हूँ मुझे वो करना है। देन मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया और मैं जो बोल रहा हूँ यही सच है। अब तुम लोगों को भरोसा करना है तो करो, वरना मत करो, मुझे मैटर नहीं करता। बट ये जो यहाँ पे ये चीज़ बोल रही है वो सच है कि आपको ना एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है जब आप हैंडसम होते हो या फिर आप अच्छे दिखते हो, तो गुड लुकिंग दिखते हो, तो जब आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है ना, तो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते और फिर आप ना, आपका जो गोल होता है ना वो थोड़ा हायर होता है कि आप और हाई लेवल पे जाने की कोशिश करते हो। अभी मेरे पास अनफेयर एडवांटेज है कि मैं लड़कियों के साथ घुल मिल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, मैं चाहूँ तो घूम सकता। मैं तुम लोग को नहीं बता सकता कि मैं सच बता रहा हूँ, मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट मैं जानबूझ के खुद को एक रूम में आइसोलेट कर रहा हूँ और ये तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत सारी चीज़ें जाननी है, शायद बियॉन्ड में जाननी है, जो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो मैंने इसलिए खुद को आइसोलेट किया है ताकि मैं एक वैसे कंडीशनिंग में ना जाऊँ कि जहाँ पे मेरा टाइम एक ऐसे चीज़ों में जा रहा है जिसकी अभी मुझे कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर मुझे उस चीज़ की नीड पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए जाऊँगा, बट अभी मुझे उस चीज़ की नीड नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है ना अनफेयर एडवांटेज, आई थिंक कि दैट इज़, हाँ, ऑप्शंस बहुत होते हैं, पर होता क्या है ना कि जब आपके पास अनफेयर एडवांटेज होता है ना तो आप बहुत चूजी हो जाते हो। ठीक है, एक सर्वाइवल होता है और एक चूजी बिहेवियर होता है। अब जब सर्वाइवल स्टेज पे होता है ना तो आपको कुछ भी मिल जाए, अब आपको बहुत तेज भूख लगा है तो आपको कुछ भी मिल जाए आप खा लोगे, लेकिन आपके पास बहुत सारे खाने के ऑप्शन है ना, तो आप चूज़ करोगे इसमें से बढ़िया कौन सा है, किसको खाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या इसको खा लूँगा तो इससे मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मैं फिट रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो आप चूज़ी होने लगते हो। अभी आज का जो जनरेशन है वो बहुत ही चूजी टाइप है। इट्स लाइक ना कि दे आर लाइक कि क्या लें और क्या ना लें। हाँ ठीक है, वो अबंडेंटली मतलब ब्लाइंडली चीज़ें खरीदते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन वो चूजी भी होते हैं। ओके, तो मैं चूजी हूँ इस मामले में, तो मेरे भी अपने स्टैंडर्ड्स है कि मुझे किस तरीके की लड़कियाँ चाहिए और किस तरीके की लड़कियाँ नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई कि मेरे पास ऑप्शन होते हुए भी मैं उन चीज़ों के लिए नहीं जाता। एवरेज लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, लेकिन जो स्टनिंग होते हैं उन्हें चाहिए दिल का अच्छा और लुक्स का भी टॉप नॉच, फुल पैकेज। अटेंशन मिलता है, पर ज्यादातर लोग हमारी चेकलिस्ट पे खरे ही नहीं उतरते। फनी, काइंड, इमोशनली स्मार्ट, एम्बिशियस और अट्रैक्टिव, ये कॉम्बो रेयर है। ओके, तो यहाँ पे ये जो बोल रही हैं चीज़ें, उसके बारे में मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो माइंड है, इट्स लाइक ना कि वो उन चीज़ों, उन पैटर्न्स को नोटिस करता है जो बहुत ज़्यादा हमसे रिलेटेबल होता है। इट्स लाइक कि मैं तुम्हें ये बता दूँ कि एक जो काला इंसान है, अब तुम यहाँ पे मेरे को रेसिस्ट मत बोलना, एक जो काला इंसान है उसको काले लोग ज़्यादा सेफ लगेंगे इन कंपैरिजन टू गोरा इंसान। ठीक है, वो उससे अट्रैक्ट हो सकता है एक क्यूरियोसिटी ऑफ माइंड की वजह से, लेकिन वो उसके साथ सेफ फील नहीं करेगा। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने इतने हजारों कंटेंट बनाए लेकिन कुछ भी तुम लोगों के साथ रिलेट नहीं किया। तुम लोगों को फील ही नहीं हुआ कि साला ये कुछ ऐसा बना रहा है कि जो मुझे पसंद है, जो मेरे साथ हुआ हो, तो तुम लोग उस चीज़ को नहीं देखे। अब ये कंटेंट तुम लोग को रिलेटेबल लग रहा है,
ठीक है, तो तुम लोग इसको देख रहे हो, तो इस मामले में क्या है कि मतलब कि मैं कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे लाइफ से जुड़ा है। अब जैसा मैं हूँ, मैं हैंडसम हूँ, तो मुझे एक हैंडसम लड़की मतलब ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, तो मैं उससे रिलेट जल्दी कर पाऊंगा। अब वहीं पे कोई थोड़ी सी अनफेयर मतलब थोड़ी सी अगली, अब मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसे गलत बोल रहा हूँ, मैं बस तुम्हें एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अगर वैसी लड़की आएगी तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि वो अगली है, इसलिए क्योंकि मैं जैसा हूँ और वो जैसी है, दोनों में फ़र्क है। मतलब होता क्या है ना कि अब पहले के ज़माने में जब इवोल्यूशंस को हम लोग इवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें हैं कि जब अलग ट्राइब के, हर ट्राइब के जो लोग होते थे वो अलग, उनका अलग अलग कल्चर होता था, ठीक है, वो अलग अलग दिखते भी थे, अलग अलग कपड़े भी पहनते थे। अब जब एक ट्राइब का इंसान दूसरे ट्राइब में जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उनके कपड़े, उनके रहन सहन, वो कैसे दिखते हैं, उनकी स्टाइलिंग क्या है, उनका कल्चरल इवेंट क्या है, वो खाते क्या है, उनके शोज़ क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना डिफरेंट होती थी। तो वो क्यूरियोसिटी के बेसिस पे जाते थे वहाँ पर एक्सप्लोर करने, ना कि वो वहाँ पे कंफर्टेबल है, उनको कंफर्टेबल होने में वहाँ पे समय लगता था। तो ये चीज़ें हैं, मैं तुम लोग को बहुत ही सिंपल वर्ड में यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बताना, पर अगर नहीं आए तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और इन्होंने क्या बोला देखते हैं। want to settle, we want to wait for the right person to come, जो वर्दी हो। और ये सच है, इसीलिए हैंडसम या ब्यूटीफुल लोग मोस्टली सिंगल होते हैं, because we don't want to compromise now. ओके, यहाँ पे इन्होंने जो लास्ट में बोला कि वी वेट, एज अ फीमेल शी कैन वेट फॉर दैट, बट एज अ मेल I don't commit to wait for a beautiful female to come into my life and she is like I am falling for you Aditya and I really love you and I really want to be in your life। मैं ये नहीं मानता लड़कियां कभी नहीं आएंगे, चाहे मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान भी क्यों ना हूँ, मैं ही जाऊँगा लड़की के पीछे, और मैं ये जानता हूँ मुझे ही जाना पड़ेगा फीमेल के पीछे। और मैं हैंडसम होते हुए भी मैं अच्छा दिखता हूँ, मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी मैं ही जाऊँगा, मेरे को कोई एटीट्यूड नहीं है, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, मैं जाऊँगा फीमेल के पीछे, मैं जाऊँगा उसे अप्रोच करने, मैं जाके उसके सामने पहले झुकूँगा, बाद में उसको झुकाऊँ, सॉरी बाद में जो भी होगे देखा जाएगा, लेकिन पहले मैं जाऊँगा उसके पीछे। ओके, तो ये चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री करूँगा कि वेट करना है, वेट करना नहीं। आई डोंट बिलीव इन वेटिंग दैट ऑल स्टफ। अगर मैं अभी चाहूँ तो मैं अभी जा करके किसी फीमेल को अप्रोच करूँगा, उनसे बात करूँगा और रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँगा। अगर मेरा अभी मन नहीं है तो मैं ना उसका टाइम वेस्ट करूँगा ना अपना टाइम वेस्ट करूँगा। अभी जो मुझे करना है अभी मैं वहीं पे उसी पे ध्यान दूंगा। ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है तुमको भी, और क्या अचीव करना है क्या नहीं करना है, अगर इस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तुम्हें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डाउट है, उस चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बताओ, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर लेकर के आऊँगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी रील का ऐसे ही रिव्यू करूँ और भी बहुत सारी चीज़ें खोद के निकालूँ उसमें से क्या सही है क्या गलत है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और वहाँ मेरे को शेयर कर देना, और वहाँ पे मैं और भी चीज़ें डालता हूँ तो उन्हें ज़रूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे मैं डिलीवर करता हूँ। ओके, डू सब्सक्राइब हेयर एंड डू फॉलो देयर। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।